हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड के क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आपने एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को आज एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आज आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, थर्सडे लेट इवनिंग फ्रैंकलिन ने ये अनाउंस किया कि वो अपनी 6 डाटा स्कीम्स को बंद करने जा रहे हैं, जिनके नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इन स्कीम्स के बंद होने के बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्कीम में से अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं, ना ही उसको किसी दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं, और ना ही कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन स्कीम्स में लिया जाएगा। फ्रैंकलिन टेम्पटन की इन 6 स्कीम्स का AUM एट टोटल लगभग 25,800 करोड़ के आसपास है। और फ्रैंकलिन एक ग्लोबली काफी बड़ा म्यूचुअल फंड है जो 450 से ज्यादा स्कीम ग्लोबली रन करता है, और इंडिया में उसका AUM साइज लगभग 1.16 लाख करोड़ के आसपास है। दोस्तों, फ्रैंकलिन ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जिस तरह से एकदम इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ है, उसमें सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में एक बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो गया है, और उसी समय इन 6 स्कीम्स में उनको बहुत ज्यादा रिडम्पशन रिक्वेस्ट मिली है। तो दोस्तों, लिक्विडिटी मिसमैच होने की वजह से वो इन रिडम्पशन रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन बॉन्ड्स में इन स्कीम्स का एक्सपोजर है वहां से कंपनी को पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रंच हो गया है। और दोस्तों, फ्रैंकलिन ने यह भी बोला है कि इस इवेंट में, इस सिचुएशन में इन स्कीम्स को बंद करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि यही एक तरीका था इन्वेस्टर्स की वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का। अब इन स्कीम से इन्वेस्टर अपना पैसा कैसे निकाल सकता है, फ्रैंकलिन ने अभी इस बारे में कोई क्लियरिटी नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है, गोइंग फॉरवर्ड वो बताएंगे कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा कैसे निकाल सकता है, और इन स्कीम्स का जो AUM है वो डेली बेसिस पे वो डिस्क्लोज करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों, ये जो क्राइसिस हुआ है इसके रीजन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन 6 स्कीम्स के पोर्टफोलियो को बहुत क्लोजली मैंने खुद स्टडी किया है। एक बहुत कॉमन चीज इन 6 स्कीम्स में है दोस्तों, कि इन 6 स्कीम्स का एक्सपोजर उन बॉन्ड्स में या उन पेपर में है जिनका बहुत ही हाई यील्ड है और बहुत ही लोअर रेटेड है। इन्होंने उन बॉन्ड्स में पैसा लगाया हुआ है जिनकी रेटिंग AA से बिलो है, और कूपन साइज जिनका एवरेज 8.5% से लेके 11% के बीच में है। दोस्तों, ये सारी जो स्कीम्स हैं बहुत ही हाई यील्ड स्कीम्स थी। दोस्तों, काफी बार क्या होता है, फंड मैनेजर सिर्फ ये सोच के साथ में कि मेरे को सिर्फ एक हाई रिटर्न जनरेट करना है, उसमें क्या करते हैं कि बहुत ही लोअर क्वालिटी के बॉन्ड में पैसा लगा देते हैं, जो कि बहुत रिस्की होता है और इनका रिटर्न भी थोड़ा हाई होता है। और इन्वेस्टर जो होता है दोस्तों, काफी बार क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या काफी बार सिर्फ हाई रिटर्न के अट्रैक्शन में आके, लालच में आके वो उन स्कीम्स में अपना पैसा लगा देता है, और वो एक बार भी उनका पोर्टफोलियो देखते नहीं है कि जिन स्कीम्स में हम पैसा लगा रहे हैं उनका एक्सपोजर किस क्वालिटी के बॉन्ड में है। जब भी दोस्तों आप अपना पैसा किसी डेट फंड स्कीम में लगा रहे हैं, आप हमेशा देख के चलें कि उस स्कीम का जो फंड मैनेजर है उसने पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, किस क्वालिटी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी रेटिंग्स क्या है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये जो क्राइसिस हुआ है इसका इम्पैक्ट फ्रैंकलिन की अदर स्कीम्स पर और बाकी जो फंड हाउसेस हैं उनकी और स्कीम्स पर क्या होगा। दोस्तों, जिस तरह से 6 स्कीम्स फ्रैंकलिन ने बंद कर दी हैं, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो उसका एंटायर AMC इंडस्ट्री पर पड़ेगा। और इस क्राइसिस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि डेट फंड्स इन्वेस्टर जो हैं उनके दिमाग में एक पैनिक क्रिएट हो गया है, और अब एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि डेट फंड इन्वेस्टर्स अपने पैसे को निकालने के लिए उनमें एक होड़ मच जाए, और जितनी भी डेट स्कीम्स में उनमें एक अनएक्सपेक्टेड रिडम्पशन प्रेशर आ जाए। अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि लिक्विडिटी क्रंच लगभग हर AMC के पास हो जाएगा, क्योंकि इतनी सडन और इतनी ज्यादा रिडम्पशन रिक्वेस्ट को वो एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। हाँ, अगर आप इक्विटी स्कीम से इन्वेस्टेड हैं तो उस पर इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी स्कीम्स शेयर मार्केट में जनरली शेयर्स में परचेज करते हैं जहां पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। पर वैसे दोस्तों, काफी सारे फंड हाउसेस ने अपनी स्टेटमेंट दी है। आदित्य बिरला के स्टेटमेंट में पढ़ रहा था अभी, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस ने अभी एक अपनी स्टेटमेंट दी है कि AA नीचे से रेटेड बॉन्ड में उनका इन्वेस्टमेंट 1% से भी कम है।
तो एज ऑफ नाउ तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर रिडम्पशन प्रेशर कुछ ज्यादा आता है और एएमसीज के डेट फंड पर भी, तो एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू, किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में, या आपने किसी एएमसी कंपनी जैसे कि एचडीएफसी एएमसी या निप्पॉन एएमसी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इक्विटी स्कीम्स में म्यूचुअल फंड की पैसा लगाया हुआ है तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस क्राइसिस का इम्पैक्ट इक्विटी स्कीम्स पे लगभग ना के बराबर है। वहां आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए और एज इट इज रखिए। वहां आपको कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डेट स्कीम्स में पैसा लगा रखा है किसी भी फंड की, तो आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार मॉनिटर करें। जिस स्कीम में आपने पैसा लगाया हुआ है उसका कंप्लीट पोर्टफोलियो देख लीजिए कि उसने स्कीम्स में फंड मैनेजर ने किन बॉन्ड्स में पैसा लगाया हुआ है, उसका एक्सपोजर किस तरह के बॉन्ड्स में है, उनकी रेटिंग्स क्या है। आप फंड हाउस की वेबसाइट पर जाकर या फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट्स पर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर कंप्लीट पोर्टफोलियो आपको डेट और इक्विटी स्कीम्स का दिख जाता है। आप वहां जाइए और जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो डेट स्कीम है तो उसका कंप्लीट पोर्टफोलियो देख लीजिए कि किस क्वालिटी के बॉन्ड में उस स्कीम का एक्सपोजर है। दोस्तों, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर कीजिए। इस क्राइसिस का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई नई डेट स्कीम खरीदना चाह रहे हैं तो मेरी एडवाइस आपको वही रहेगी कि उस स्कीम का पोर्टफोलियो अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, एक एडवाइस मैं आपको जरूर जरूर देना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को चेज करने की कोशिश ना करें। जब भी आप कोई फंड खरीदते हैं, जब वो कोई डेट फंड है, तो उसमें हाई रिटर्न को चेज मत कीजिए। उस स्कीम की क्वालिटी को देखें, उसके पोर्टफोलियो की क्वालिटी को देखें, ताकि आपका प्रिंसिपल हमेशा सेफ रहे और आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए। दोस्तों, अगर आपने एचडीएफसी एएमसी या निप्पॉन एएमसी का शेयर ले रखा है जो कि इस क्राइसिस के बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ है फ्राइडे के सेशन में, तो वहां पर मेरी एडवाइस ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक सेंटीमेंट निगेटिव हो गया है, बट लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर की ग्रोथ इंटैक्ट है और ये बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है और दोनों ही कंपनी की क्वालिटी और मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप करंट प्राइस पे या किसी करेक्शन में उसको एवरेज करिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें।